जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बहुत बड़े भक्त हुए। एक दिन उन्होंने सोचा कि आज मैं ठाकुर जी का फूल बंगला सजाता हूँ। वो फूल बंगले के लिए फूल लेने गए तो उन्होंने देसी गुलाब देखा जो कि बहुत सुंदर होता है, पिंक कलर का। उन्होंने उसका दाम लगाया। उतने में अकबर का राज्य था उस समय। अकबर का एक मंत्री आ गया। वो कहता है ये फूल तो बड़े सुंदर है, ये मुझे दे दो। तो फूल वाला कहता है नहीं, ये तो मैं दे चुका हूँ किसी को, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं मैं इसका दाम बढ़ा दूंगा, मैं ले लूंगा। तो पंडित जी कहते हैं ये दाम बढ़ाने से क्या होगा, जब मैं इसे ले चुका हूँ तो मैं ही लूंगा ना। मंत्री कहते हैं तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं राजा अकबर का मंत्री हूँ। तो पंडित जी सोचते हैं वाह ये तो बढ़िया बात है, मैं जगत नियंता जगदाधार का एक नौकर हूँ और ये तो एक छोटे से राजा का नौकर है, तो इसमें मैं भी थोड़ी कम हूँ, तो चलो दाम बढ़ाओ। मंत्री ने दाम बढ़ाए 20 पैसा, पंडित जी 30 पैसे पे आ गए। ऐसे 1 रुपए, फिर 5 रुपए, और ऐसे होते होते मंत्री ने 50 रुपए बोल दिया। उसी समय पंडित जी कहते हैं चलो 100 रुपए। मंत्री भी हैरान हो गया कि 100 रुपए, अगर मैं 100 रुपए के फूल लेके गया तो फिर तो राजा तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे बल्कि फांसी की सजा और दे देगा कि 100 रुपए के तुमसे फूल लेकर आए हो। मंत्री वहां से धुन दबा के भाग गया। तो फूल वाला कहता है अब देखो मैंने जो कहा है मैं वही करूंगा, मैं 100 रुपए में ही दूंगा ये आपको फूल, चाहे सैकने पड़ जाए। तो पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ मैं भी अपने वचन का पक्का हूँ, मैं 100 रुपए का इंतजाम करता हूँ, अभी मेरे पास है नहीं 100 रुपए। वो जाते हैं अपनी सारी जायदाद गिरवी रखवाते हैं, तब जाके उनके पास 100 रुपए आते और 100 रुपए देते हैं, फूल लेते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूलों का बंगला सजाते हैं और एक फूलों की माला अपने ठाकुर जी को पहनाते हैं। जैसे ही फूलों की माला ठाकुर जी को पहनाते हैं, वहां पे श्रीनाथ जी में बीच आरती में श्रीनाथ जी की गर्दन नीचे झुक जाती है और ये देखकर पंडित जी हैरान हो जाते हैं। वो बीच में आरती बंद करते हैं और कपाट बंद करते हैं और ठाकुर जी से पूछते हैं ठाकुर जी हुआ क्या, आपने गर्दन नीचे झुका ली, ये कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं पूरे जगत का भार सह सकता हूँ पर मैं अपने भक्त की एक माला का भार नहीं सह पा रहा हूँ, पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पंडित जी अपने सारे शिष्यों को कहते हैं कि जाओ ढूंढो, किसी भक्त ने अभी अभी माला चढ़ाई है, उसे ढूंढो। सारे शिष्य जाते हैं, ढूंढते हैं और पास में ही एक पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं। वो उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनका सारा कर्जा चुकाते हैं। जब वो भक्त मंदिर के अंदर आते हैं, पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ये है वो भक्त, और श्रीनाथ जी की माला उतार के उन भक्त के गले में चढ़ा देते हैं। जैसे ही वो माला उन भक्त के गले में चढ़ाते हैं, श्रीनाथ जी की गर्दन फिर से ऊपर हो जाती है जैसे पहले थी। जय श्री कृष्ण।